प्रभाकर, शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि आज हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो क्या जनता का हक है या वाकई में वो लोगों को लालच दे रही है वोट देने के लिए। इस पे एक बहस शुरू होने जा रही है थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि संविधान में कहा गया है कि योजनाएं बनाने का काम जो है और एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो सरकार का है। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देने में, कोई जांच कराने में सक्षम भी है? क्योंकि फ्रीबी की योजना को लेकर जिस तरह से सियासत देश में देखने को मिल रही है, हर एक पार्टी एक से बढ़कर एक योजनाएं ला रही हैं, सेल लगा दी है जैसे योजनाओं की। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हो सकता है और देश का संविधान इन सबको लेकर क्या कहता है? प्रभाकर। रवि, पहले सवाल का जवाब देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है और हमारा संविधान कहता है कि भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में बाधक जो भी तत्व हैं, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। डिस्पाइट कि यहां पर शक्ति पृथक्करण का है, सेपरेशन ऑफ पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इस तरह का आदेश दिया है। मसलन चुनावों में बाहुबल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लिली थॉमस का आदेश था कि किस तरह से 2 साल से अधिक की सजा होने पर उन चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए पाबंदी लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो मतलब कहने का यह कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अगर चाहे तो। लेकिन इसको ऐसे समझिए रवि कि देश के प्रधानमंत्री ने पिछले साल जब ये बात कही थी, चिंता जताई थी, रेबड़ी की चर्चा की थी कि किस तरह से रेबड़ी कल्चर ने देश की सियासत को प्रभावित किया है और किस तरह से देश की सेहत को असर कर रहा है और ये ठीक नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए क्योंकि स्वतंत्र चुनाव के लिए ये ठीक नहीं है। और तब मुझे याद है कि जस्टिस रमन्ना जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने भी चिंता जताई थी। तो मतलब ये प्रधानमंत्री ने भी चिंता जता दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जता दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमाइकस होते हैं, एमाइकस यानी कोर्ट मित्र, इस मामले के अध्ययन के लिए और कोर्ट की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विजय हंसारिया जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं उनको एमाइकस नियुक्त किया। एमाइकस ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग कह चुका है कि ये ठीक नहीं है। आरबीआई कह चुका है कि इस तरह की योजनाओं से देश की आर्थिक सेहत पर असर पड़ता है। तो मतलब सब लोग इसके खिलाफ हैं। तो दिक्कत कहां है? तो अब एक बात और समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट आज चिंता जता रहा है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज से 2 साल पहले आर बालाजी के केस में यह फैसला दिया था कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह की घोषणाएं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई थी और दरअसल देश का जो कानून है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसमें सेक्शन 113 कहता है कि इस तरह की घोषणाएं उसमें क्या करप्ट प्रैक्टिस है, क्या करप्शन है, किस तरह की चीजें नहीं हो सकती चुनाव में। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राजनीतिक पार्टियां अगर घोषणाएं करती हैं, फ्रीबीज का ऐलान करती हैं, तो उसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। तो मतलब 10 साल पहले जो चीजें सबको आज खराब लग रही हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत उसी के प्रांगण में मैं खड़ा हूं और वहीं पर यह सुनवाई हो रही है। 2013 में आज से 10 साल पहले कह दिया कि चुनाव राजनीतिक पार्टियां इस तरह की घोषणाएं कर सकती हैं। लेकिन भला है कि अब जब याचिका आई, देश के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, पॉलिटिकल पार्टियां चिंता जता रही हैं। हालांकि कुछ ही पॉलिटिकल पार्टियां चिंता जता रही हैं। ये भी बता दूं रवि कि हाल के दिनों में ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज का इतिहास नया है, इतिहास पुराना है। आज़ादी के तत्काल बाद मद्रास प्रोविंस से शुरुआत हुई थी और दक्षिण से ये हवा चली और पूरे देश में वो हवा बह रही है आज के समय में। ये बात और है कि जब भी कोई फ्रीबीज की बात करता है तो अपनी पार्टी के द्वारा की गई घोषणाओं की बात नहीं करता है। प्रत्येक पार्टी को दूसरे पार्टी के द्वारा की जाने वाली घोषणाओं को फ्रीबीज और मुफ्तखोरी का नाम दिया जाता है, रेवड़ी का नाम दिया जाता है। और मुश्किल यही आती है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है कि कंफ्यूज है। एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कि 2013 का जो फैसला था उससे पुनर्विचार करने की जरूरत शायद पड़ गई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। लेकिन बात यही है कि पॉलिटिकल पार्टियों में इसमें डिफरेंस है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी पार्टी चुनाव के समय जो घोषणाएं करती हैं उसे तो वो कहती है कि जन कल्याण की घोषणाएं हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टी करती है तो उसे वो फ्रीबीज कहते हैं।
तो अंतर यही आ जाता है कि आखिर ये फ्रीबीज क्या है। क्योंकि हमारा देश जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, और यहां पर लोक कल्याण मतलब कोई भी स्कीम जो लोगों के हित में, लोगों के कल्याण के लिए लाई जाए, उसे रोका नहीं जा सकता। यह भी एक सच्चाई है। और जो फ्रीबीज का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पहला जो फ्रीबीज का उदाहरण आता है मद्रास प्रोविंस से और तमिलनाडु से, तो वहां पर जो मुफ्त का जो मिड डे मील का जो कंसेप्ट है वहीं से आया था। तो आप समझिए कि जिसे उस समय फ्रीबीज कहा जाता, आज के दौर में अगर होता और इस तरह का कोई स्टेट पहली बार कोई इस तरह की घोषणा करता, तो जिसे हम फ्रीबीज मानते, आज वही सबसे बड़ा लोक कल्याण का स्कीम बना हुआ है, पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो ये मुश्किल ये हो रही है कि सब इस मसले पर एक राय है कि फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्रीबीज क्या है इसकी परिभाषा तय करने में न सुप्रीम कोर्ट को के लिए आसानी हो रही है, न सरकार उस किसी नतीजे पे पहुंच पा रही है, न फेयर एंड फ्री चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा है। और मुश्किल यही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच पहले सुनवाई कर रही थी, अब 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, और उस फैसले पर पुनर्विचार हो रहा है जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव पूर्व घोषणाएं करती हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं, क्योंकि उस समय कोर्ट ने कहा था कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसे करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जा सकता। और उसी आधार पर, उसी को लेकर अब सुनवाई चल रही है कि क्या इस मामले में कोर्ट दखल दे सकता है या सरकार को कह सकता है कि इस पर विचार कीजिए, इस पर पाबंदी लगाइए। बिल्कुल इंतजार होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस पूरे मामले पर। क्या आज टिप्पणी की जाती है या कोई आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है,